देंगे आज के क्लास में। पीछे के क्लास में हमने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का थ्योरी समझाया था। ओके, थ्योरी में हमने आपको कैश का मीनिंग बताया कि कैश मीन्स क्या होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में भी बताए। फ्लो के बारे में बताया कि फ्लो मीन्स होता है इनफ्लो और आउटफ्लो। कैश फ्लो मीन्स कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो होता है। ओके, उसके बाद जब इस कैश फ्लो को हम एक स्टेटमेंट के अंदर दिखाते तो उसी को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 एक्टिविटी जाता है AS3 के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग 3 एक्टिविटी जाता है। पहला नंबर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा नंबर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा नंबर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, सबके बारे में बताएं, कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया आपको कि कैसे कैसे हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो आज के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे साहित्य भवन पब्लिकेशन के बुक से, साहित्य भवन पब्लिकेशन के बुक से, और राइटर का नाम है डॉक्टर KL गुप्ता। ओके, आइए सबसे पहले हम लोग शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे, शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करें कि जो ये 3 एक्टिविटीज है इसको हम इंडिविजुअली हम लोग पहले सीखेंगे, फिर इस 3 एक्टिविटीज को सीखने के बाद ऑटोमेटिक हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाएगा। क्यों? मेन 3 एक्टिविटीज है, 3 एक्टिविटीज आप बना लिए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट समझो बन गया, उसके बाद कुछ आई ही नहीं। क्लियर? 3 एक्टिविटीज में हम सबसे पहले जो पहला नंबर है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, और उसके बारे में हमने आपको बताया था कि देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद दूसरा कदम जो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज होता है। ये दूसरा स्टेप हो गया। वर्किंग कैपिटल बिफोर चेंज में हम लोग करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का काम करते हैं। जब ये स्टेप पार कर लेते हैं, थर्ड स्टेप का काम हो जाता है मतलब, तो तीसरा स्टेप आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें इनकम टैक्स पेड घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आए, क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स निकालना है और आइटम तो ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। इस क्वेश्चन में भी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही निकालना है, इसमें कुछ ज्यादा आइटम दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 2 ही क्यों ना देख लिया जाए। ओके, ध्यान से सुनेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना, और रीड जो करेंगे तो पहला नजर हमारा किस पर जाना चाहिए कि ईयर कैसे दिया हुआ है। यहां पर देखो ईयर क्या दिया हुआ है, 2020 और 2021 मीन्स आगे पीछे कर दिया है। जनरली यहां पर 2020 होता है, यहां 2021 होता है। तो अगर इस चीज को नहीं देखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और इसी तरह से आपका अपोजिट डायरेक्शन में ईयर दे रखा है, अपोजिट दे रखा है ईयर, तो आप जो चेंज वहां पर करोगे, बनाओगे क्वेश्चन, तो आप समझ लोगे ओ ये नेट प्रॉफिट है। कितना आया है? 1,65,000 था और 1 लाख हो गया, 65,000 लॉस। जबकि ऐसा नहीं है। अरे 2020 में 1 लाख का था और 2021 में 1,65,000 हो गया, तो 65,000 रुपया आपका प्रॉफिट आएगा। 65,000 रुपया ये प्रॉफिट है आपका। तो ईयर पहले देख लिया करो कि ईयर हमारा क्या है। सबसे पहला नजर ईयर पे जाना चाहिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। आ जाओ, तो स्टेटमेंट ऑफ PL दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है? 65,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, ट्रांसफर कितना हुआ है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है 10,000। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स में ट्रांसफर नहीं होती है, अप्रोप्रिएशन होता है। तो देखो प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में बताए थे कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स 2 ईयर्स का दिया हो तो पिछले साल के बैलेंस को हम लोग इनकम टैक्स पेड मानेंगे और करंट ईयर के बैलेंस को हम लोग प्रोविजन मानेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इसे क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर कितना हुआ है? 20,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर होता है, तो कितना ट्रांसफर हुआ है? 15,000। परपोज डिविडेंड के बारे में हमने आपको बताया था कि परपोज डिविडेंड के बैलेंस 2 वर्ष का दिया हुआ है, यानी कि 2 ईयर्स का दिया हुआ है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के बैलेंस को डिविडेंड पेड मानेंगे, डिविडेंड पेड मानेंगे और उसका रिकॉर्डिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर होता है, लेस हो जाएगा। और करंट ईयर के बैलेंस को हम लोग परपोज डिविडेंड मानेंगे, परपोज डिविडेंड मानेंगे और इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे।
नेट प्रॉफिट में इसे जोड़ देंगे। क्लियर। इंटरिम डिविडेंड पेड किया गया है फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर में 15,000 रुपया का इंटरिम डिविडेंड पेड किया गया है और रिफंड ऑफ टैक्स है 2500 रुपया। तो रिफंड ऑफ टैक्स हमारा तो माइनस होगा, ये निगेटिव आइटम है। बाद बाकी यहां से लेकर के यहां तक जितना भी आइटम है सब पॉजिटिव आइटम है, सब ऐड होगा। क्लियर। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था, एक प्रोविजन से रिलेटेड और प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड। चलो कॉन्सेप्ट पहले समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे। आइए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में आपको बताए थे, किसको किसको ऐड करना है। तो देखो, रिफंड ऑफ टैक्स दिया हुआ है तो लेस हो जाएगा, और डिफर टैक्स एसेट्स या डिफर टैक्स लायबिलिटी सब लेस होता है। ओके, तो उसके बारे में दिया हुआ है, सम की पॉइंट में हमने समझाया है। यहां पर आ जाओ, प्रपोज डिविडेंड के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है, यदि बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड दिया हो तो करंट ईयर के बैलेंस को ओपनिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे। किसके बैलेंस को, करंट ईयर के बैलेंस को। करंट ईयर आपका कौन सा है इसमें, 2021। ओके, जोड़ देंगे। और प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2020 के बैलेंस को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 3 एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत डिविडेंड पेड लिख करके, यानी कि डिविडेंड स्टिल पेबल को घटा कर, यानी कि अगर डिविडेंड कोई स्टिल अभी तक बाकी है तो उसको घटा करके लिख कर घटा देंगे, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर लेस हो जाएगा डिविडेंड पेड लिख करके। क्लियर। अब बची बात क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स में आ जाओ, यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, यहां पर देख लो। प्रोविजन फॉर टैक्स में यदि इसकी सूचना केवल 1 ही वर्ष का है तो 1 वर्ष का तो यहां पर है नहीं, 2 साल का है। यदि इसकी सूचना बैलेंस शीट में 2 वर्ष का दिया हो तो ऐसी दशा में करंट ईयर के बैलेंस को प्रोविजन फॉर टैक्स मानकर नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे। और प्रीवियस बोले तो पिछले साल का बैलेंस को इनकम टैक्स पेड लिखकर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग, ये एक्टिविटीज नहीं होगा, ऑपरेशन होगा। वो नोट्स में क्लियर कर दिए हैं, में से घटा देंगे, हो गया। अब इसको बनाना है क्वेश्चन को, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 और बनाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने खुद बना लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 खुद बना लोगे, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 डील किया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 बनाया जाए। क्लियर। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में बनाना है तो पहले तो फॉर्मेट लेना है, ले लिए तो आ जाओ भाई, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या निकालना है सर, कैलकुलेशन करना है किसका, तो सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट शॉर्ट में लिखने वाले थे लेकिन पूरा लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हमारा लिख दिए। इसमें लिखना क्या है, पर्टिकुलर्स। ओके, इसमें लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और इसमें भी अमाउंट एटलेस का अमाउंट होता है इसमें, और इसमें भी अमाउंट, लेकिन इसमें फाइनल अमाउंट होता है। ओके, सबसे पहले अपना काम तो बनता है, अपना धर्म बनता है कि पहले नेट प्रॉफिट उठाओ भैया। तो नेट प्रॉफिट हमने बताया कि 65,000 दे रखा है, जी सर। उसके बाद इसमें ऐड करने वाला क्या सब है, तो ट्रांसफर हुआ है सर, कहां, तो ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बिल्कुल। उसके बाद प्रोविजन था सर, बिल्कुल प्रोविजन है आपका, तो प्रोविजन फॉर टैक्स। और यहां पर हम आपके याद के लिए, मतलब यादगार के लिए लिख देते हैं यहां पर CY का मतलब होता है करंट ईयर। उसके बाद अब क्या है, दिमाग से उतर गया है। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन, प्रोविजन, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और प्रपोज डिविडेंड। ट्रांसफर हो गया कितना, ट्रांसफर टू गर्लफ्रेंड, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। और उसके बाद ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, और एक हमारा प्रपोज डिविडेंड। और यहां पे भी हमें लिखना पड़ेगा CY, जस्ट पढ़े हैं, उसका थ्योरी समझा दिए हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में भी समझाएं कि करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स माना जाएगा। और प्रपोज डिविडेंड में भी हम आपको बताएं कि करंट ईयर के बैलेंस को हम लोग जोड़ेंगे। ये सारा काम करने के बाद अब मेरा दिल कहता है कि अमाउंट देख करके फटाफट फिल किया जाए। कितना ट्रांसफर, तो सर 20,000।
करंट ईयर का कितना 85,000, तो 20,000 85,000 फटाफट लिख लेते हैं, नहीं तो दिमाग से उतर गया तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा। 85,000। ओके, जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ है? जनरल रिजर्व में देखो ट्रांसफर कितना हुआ है 20,000, इन्वेस्टमेंट में 15,000, 20,000 15,000 और ये करंट ईयर का 1.5 लाख, 20 15 और 1.5, 20,000 15,000 और ये टोटल हो गया 1,50,000 सबको कहां? अभी एक बाकी ही बाकी है। एक कौन सा आपका बाकी रह गया भैया? इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड बाकी रह गया। ओके, इंटरिम डिविडेंड यहां पर नीचे में दिया हुआ था 15,000 और रिफंड ऑफ टैक्स 2,500 है। ये 15,000 हम क्यों छोड़ रहे थे? नहीं देखे होंगे, भूल गए। ओके, सबको टोटल कर लें बाबू, 0 है तो 3 बम यहां पर डाल दो। अच्छा, 5 10 15। ओके, उसके बाद 2 3 8 3 11 13 14 5 19 1 20, ठीक है। 20 20 20 2 1 3, 3,05,000 रुपया हमारा आ रहा है। 3,05,000। अब इस दोनों को यानी कि नेट प्रॉफिट को और इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3,70,000 रुपया। ओके, 3,70,000। इसमें से हम लोग अब फाइनल लेस कर देंगे क्या? रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स रिफंड कर देंगे। यार लेपटा कर लिखने में मजा नहीं आता। रिफंड ऑफ टैक्स 2,500 रुपया है तो 2,500 यहां पर माइनस कर लेंगे, माइनस करने वाले को ब्रैकेट में रखेंगे। ये आ जाएगा आपका 3,67,500। अगर आपके बुक में आंसर गड़बड़ हो तो सही कर लेना अपना। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, शॉर्ट में लिख देते हैं हम, आप पूरा लिख लेना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्वेश्चन आपका बन के कंप्लीट हो गया। बिल्कुल। आइए, तो इसमें हम क्या सीखे सर? 2 कॉन्सेप्ट सीखे, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड। दोनों थ्योरी में याद कर लेना कि प्रोविजन फॉर टैक्स अगर 2 इयर्स का दिया हुआ है तो करंट ईयर को प्रोविजन फॉर टैक्स मानेंगे और प्रीवियस को इनकम टैक्स पेड मानेंगे। क्लियर? प्रपोज डिविडेंड 2 इयर्स का दिया हुआ है तो पिछले साल के बैलेंस को डिविडेंड पेड मान लेंगे और करंट ईयर को प्रपोज डिविडेंड रहने देंगे। ओके, और उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे। दैट्स इट, ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 समझा देते हैं, बना लेना। समझा देते हैं, बना लेना। नेट प्रॉफिट ले लोगे, ले लिए। प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दोगे, प्लस कर दोगे, ऐड कर दोगे। अब ये मुझे पता नहीं है कि ये ऐड होगा या लेस होगा ना सर। एसेट्स है, एसेट्स है। 20 का कितना है और 21 का कितना है? तो 20 का 10,000, 21 का 2,500। जब डिफर्ड टैक्स एसेट्स यहां पर इंक्रीज जब सोल्व करना तो इंक्रीज लगा देना, इंक्रीज इन डिफर्ड टैक्स एसेट्स। इंक्रीज हुआ है आपका, इसको हम लोग लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? लेस। फिलहाल आपके नॉलेज के लिए हम चलते हैं। डिफर्ड टैक्स एसेट्स यहां पर की सम पॉइंट में दिए हुए हैं, देख लेना जाकर के। ओके, दे दिए हैं, यहां पर देख लेना। डिक्रीज इन डिफर्ड टैक्स एसेट्स को नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे, लेकिन इंक्रीज हुआ है तो डिफर्ड टैक्स एसेट्स को नेट प्रॉफिट में से घटा देंगे। तो वही चीज कर देना है आपको। हो गया, बन गया ये क्वेश्चन। देखो यूं ही। अब हम एक चीज इस बीच में 1 मिनट दो। आज के क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअली एक्टिविटीज सबको देख रहे हैं। जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा, तो आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम समझाएंगे आपको। इसको बनाने के लिए तो आप खुद बना सकते थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 समझा दिए, बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी समझा दे तो यूं ही बना लेते। कैसे? वो नेट प्रॉफिट ले लेना 65,000, उसमें ऐड कर देना ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 रुपया, प्रोविजन फॉर टैक्स का करंट बैलेंस सीधे लिख देते, इसको ऐड कर देना। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ है तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000 ऐड कर देना। इस तरह से आप समझा देते, बना लेते। क्लियर? तो समझने पर ज्यादा ध्यान दो। तो अभी तक हम लोग इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट निकालना तो सीख चुके हैं कि कैसे निकालना है नेट प्रॉफिट। अब यहां पर जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा निकल जाता है, थ्योरी में बताए थे, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको गोली मारो, इसको हटाओ, ये कुछ नहीं हटाओ। उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट
ये ऐड यहां नहीं होता, ऐड यहां होता, हम सही कर दिए नोट्स में सब कुछ, ठीक है। यहां पर हम लोग थे एडजस्टमेंट फॉर नन कैश एंड नन ऑपरेटिंग आइटम। तो अब आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी मेरे जुबान से निकले नन कैश, तो समझ लेना कि नन कैश के अंदर हमें, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, एडलेस की बात कर रहे हैं, नन कैश में जोड़ना है या घटाना है। जब कभी भी नन कैश निकले मेरे जुबान से, तो समझ लेना कि नन कैश के अंदर मीन्स यहां पर या तो ऐड करना है या लेस करना है, यहां पे ऐड करना है या लेस करना है, लेस करने वाला ये सब है। ये करने के बाद देखो, पहला स्टेप हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दूसरा स्टेप नन कैश आइटम, तीसरा स्टेप आपका वर्कमैन कंपनसेशन, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो जब कभी भी वर्किंग कैपिटल चेंज हमारे जुबान से निकले, तो समझ लेना कि उसके साथ हेरा फेरी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का करना है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का हेरा फेरी करना है, मींस माइनस प्लस करना है। तो करंट एसेट्स का ही है, करंट लायबिलिटी का है, देख लो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, उसका करना है। और जब जनरेटेड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसमें इनकम टैक्स पेड घटा देंगे। क्लियर? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोग मेरे ख्याल से सेकंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज निकालना सीखेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया होगा तब तो 1 नंबर 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। 3 नंबर में आ जाओ। 3 नंबर क्या कहते हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेज आपका निकालना है। सिंपल सी बात है। नेट प्रॉफिट दिया ही है, नहीं दिया है भैया, नेट लॉस दिया हुआ है, तो नेट लॉस निगेटिव आइटम हो गया। जैसे नेट प्रॉफिट में जिसको ऐड करते हैं, तो नेट लॉस दिया हुआ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। सीखते हैं ये सब चीज भी, टेंशन मत लो। यहां पर आइए 3 नंबर में, 3 नंबर को डील किया जाए पहले, उसके बाद आगे देखेंगे। गुडविल रिटर्न ऑन प्लेस ऑन बिल्डिंग, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें तो प्रॉफिट दिया हुआ है 4 नंबर में। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना, चलो कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं। आइए पहले हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकालेंगे। नेट लॉस दिया हुआ है, तो इसके लिए अपने को एक फॉर्मेट चाहिए। फॉर्मेट कैसा चाहिए? तो फॉर्मेट कहता है कि आजा मेरे सनम, यहां है ना फॉर्मेट, क्वेश्चन नंबर 3। ये पेन बड़ा धोखेबाज है, बीच बीच में गुल हो जाता है, वर्क करना बंद कर देता है भैया। सेकंड पेन भी लेंगे तो उतना पैसा कहाँ है, गरीब आदमी सब है यार। 8,000 रुपये एक पेन का पड़ता है। बताओ कहां से लाएंगे हम? जमीन भी नहीं है इसको बेच करके लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या निकालना है? कैलकुलेशन जो निकालना है वो आपको लिख देना है, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, कैपिटल चेंजेज फ्रेश नहीं आया, ओके चेंजेज। क्लियर? अब बोल देते हैं तो समझ में आ जाता होगा कि क्या लिखा है, बिफोर लगा है कि क्या लगा है। नाउ इसमें पार्टिकुलर्स ले लेना है, ओके इसमें अमाउंट ले लेना है, इसमें आपको अमाउंट लेना है, ये फाइनल अमाउंट होगा इसमें। नाउ सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, नेट लॉस का भी एक काम हम लोग सीख ही ले। नेट लॉस, ओके नेट लॉस दिया हुआ है, तो भैया नेट लॉस कितना है? 5,000। आजा भाई तू 5,000 हो गया। अब इसमें नेट लॉस दिया हुआ है, ये नेट लॉस बिफोर टैक्स हो गया। क्या हो गया? बिफोर टैक्स, नेट लॉस बिफोर टैक्स। ओके अब इसमें हमें एडजस्टमेंट करना है, जो लिख रहे हैं वही एडजस्टमेंट फॉर नन कैश एंड नन ऑपरेटिंग
आइटम्स, आइटम्स, ओके, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। आगे दो अनुपात लगा देना है, अनुपात का सिंबल दे देना है। इसमें हमें ऐड करना है, जो ऐड करने वाला होगा उसको ले लेंगे हम पहले। नाउ ऐड करने वाला क्या सब है? डेप्रीशिएशन 4000, बाय डेट्स 500। डेप्रीशिएशन 4000 और बाय डेट्स 500। उसके बाद आ जाओ, डेप्रीशिएशन हो गया, बाय डेट्स हो गया। रेंट रिसीव्ड, ये तो लेस हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड लेस होगा, समझाते हैं। फाइनेंस कॉस्ट मींस, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पेड किए, तो फाइनेंस कॉस्ट 1125, गुडविल रिटर्न ऑफ 500। फाइनेंस कॉस्ट 1125 और गुडविल रिटर्न ऑफ समाप्त कर दिया गया 500 रुपया। ओके, नाउ गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट घटेगा। शेयर इशू एक्सपेंसेज रिटर्न ऑफ 500। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, मन तो कर क्यों डार्लिंग, क्यों धोखा दे रही है बार बार मेरे को, बताओ। उसके बाद आ जाओ, क्या लिखे थे? लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना था? 1500 रुपया था, देख लेंगे 1500। ओके, 1500। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 1500 हो गया। हाँ, प्रॉफिट इंटरेस्ट नहीं होगा। शेयर इशू एक्सपेंसेज, रिटर्न ऑफ प्रोविजन फॉर डीडी। ओके, तो शेयर इशू एक्सपेंसेज, रिटर्न ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेज, रिटर्न ऑफ, ओके, शेयर इशू एक्सपेंसेज, रिटर्न ऑफ, और शेयर इशू एक्सपेंस 500 रुपया है। प्रोविजन फॉर डीडी 1250 है। 500 प्रोविजन फॉर डी, प्रोविजन फॉर डीडी 1250 रुपया। देख लिए, प्रोविजन फॉर डीडी याद रखना, प्रोविजन फॉर डीडी, ये स्पेशली हम आपको यहां पर स्टार लगा देते हैं कि इसके बारे में याद रखना जो बोल रहे हैं अभी। अगर प्रोविजन फॉर डीडी की सूचना 1 वर्ष का दिया हुआ है तो उसे नन कैश के अंदर ऐड कर देंगे। अगर इसकी सूचना करंट लायबिलिटी के अंदर दिया हुआ है 2 इयर्स का तो उसे करंट लायबिलिटी मान लेंगे। समझ में आया? 2 इयर्स का दिया तो उसे करंट लायबिलिटी मान लेंगे। दैट्स इट। चलो, प्रोविजन फॉर डीडी हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये भी आएगा, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज रिटर्न ऑफ, ओके। इस दोनों का आइटम देख लिया जाए कितना है। लॉस का तो 2000 है, प्रिलिमिनरी 750, तो 2750, ये 2000 और ये 750। और कुछ है भाई? नहीं है। सबको टोटल करके हम लोग चलो कर लें टोटल, यहां पे सब ऐड होने वाला है। और ये हमारा नेट लॉस बिफोर टैक्स दिया हुआ है, तो भैया इसको ब्रैकेट में रखना। ओके, 9 5, उसके बाद 2 5 2 7 5 12, फिर 1 6 7 5 12 12 5 17 5 22 24 27 31। ओके, देख लेना कहीं मिस्टेक ना हो जाए जोड़ने में। 3 4 3 7 8 9 10 2 12, ये 12,000
12,125 मेरे को आया। अब ये 12,125 आपका पॉजिटिव है और ये 5,000 आपका निगेटिव है, ये 5,000 आपका निगेटिव दिया हुआ है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, 5,000 घटा देंगे 12,000 में से, तो 7,125 रुपया आ जाएगा। क्लियर? इसमें से अपने को लेस करना है, तो लेस करने वाला आइटम कौन कौन सा है वो देख ले। लेस करने वाला आइटम हमारा क्या सब था भाई, इसका काम हो गया फाइनेंस कॉस्ट, लॉस का हो गया था गुडविल रिटर्न ऑफ, एक रेंट रिसीव्ड है भाई 1,500 रुपया, तो रेंट रिसीव्ड ले लो, रेंट रिसीव्ड 1,500 रुपया। ओके, उसके बाद क्या है, ये 1,500 का काम हो गया, गुडविल रिटर्न लॉस ऑन सेल, हाँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 3750, तो प्रॉफिट ऑन, देख रहे हो बनाने में कितना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग बनाने में फिक्स एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स 1750, बनाने में बहुत टाइम लगता है। ओके, समझा रहे, देखो शुरुआती है तो एक दो क्वेश्चन आपको पहला तो जो बेस के लिए चाहिए तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। चलिए, फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग था, तो फिक्स एसेट्स क्यों लिखे, बिल्डिंग है 3750 है, देखो ये 3750 है और बिल्डिंग है, सही लिख रहे थे हम, बिल्डिंग। नाउ इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड हुआ है, वो कितना रुपया है दिया हुआ वो देख लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,500 रुपया, बस हो गया, लास्ट ही है 1,500 ये है। क्लियर? सबको जोड़ा जाए कितना हो जाएगा ये, तो भैया ये 0 आ रहा है, ये 5 आ रहा है सर। ओके, 7 5 5 5 10 17, ये 17 हो गया, 1 3 2 5 1 6, 6,750 रुपया इसको निगेटिव में रखना है क्योंकि लेस आइटम है। अब जो यहां पर हमारा ये जो फाइनल अमाउंट आ गया कितना आएगा वो देखा जाए, 5 आएगा भाई, 7 5 12 तो 10, तो ये 375 रुपया आ रहा है मात्र, तो इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट लिख रहे हैं तो ये नहीं, आप शॉर्ट मार देंगे चेंजेज, वर्किंग कैपिटल चेंजेज, ये आपका क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया। 9 क्वेश्चन नंबर 3 सो फ्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सो फ्री, देख लो भैया, किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी डिस्कशन करना है तो मेरा नंबर है, नंबर पे कॉल करो, दे दनादन बनता चला जाएगा। ओके, किसका मैसेज है भाई, चलो क्लियर, बोलो एक बार भाई, आगे चले अब। ओके चलो, 9 क्वेश्चन नंबर, तो अभी तक हम लोग क्या सीख लिए, सर नेट प्रॉफिट बिफोर निकालना सीख चुके हैं, उसके साथ एडजस्टमेंट नॉन कैश आइटम का करना भी सीख लिए, किसको ऐड करना है किसको लेस करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज आ गया। अब वर्किंग कैपिटल बिफोर चेंजेज के साथ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का काम करना पड़ता है, वो भी काम सीख लिए, आगे वही दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, इसमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है, यहां पर दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं तो आप अपने आप को यह समझ लेना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज आया है और उसके साथ हम लोग इस करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का काम कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला दिमाग कहां जाना चाहिए, ईयर पे। सर ईयर तो सही है, इस बार सही दिया हुआ है, सही डायरेक्शन में है। ओके, सही डायरेक्शन में दिया हुआ है ईयर। 9 उसके बाद हमें इसमें भी एक स्टेटमेंट ले लेना चाहिए और बनाना है ना, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर देखो बना दिए हैं, 3 नंबर नोट कर लेना अपना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, तो पहले फॉर्मेट फिर 4 को फोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 9 क्या निकालना है, हेडिंग देंगे भैया, यहां पर यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हेडिंग देंगे। ओके, और फॉर द ईयर एंडेड, किस ईयर के लिए बना रहे हैं वो तो देखना पड़ेगा। तो ईयर कौन सा था भाई, क्लोजिंग डेट 2021 है। ओके, तो 31/3 आ जा भैया, 2/02/1 क्लियर, 2021 है। नाउ इसमें हम लोग ले लेंगे पार्टिकुलर्स। ओके, इसमें अपने लोगों को लेना है अमाउंट। ओके, इसमें रहेगा हमारा फाइनल अमाउंट। ओके, सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि नेट प्रॉफिट ले लें, नेट प्रॉफिट वो ले लेंगे। और इस नेट प्रॉफिट को समझ लो ना कि ये जो वर्किंग कैपिटल चेंज निकाले, ये वर्किंग कैपिटल चेंज, बस उसके बाद इसमें, यानी कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस के साथ ये काम किया जाता है। क्लियर, वर्किंग कैपिटल जो चेंजेस आता है उसके साथ ये काम किया जाता है। किसका, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का। तो सीख लो अब ये, ठीक है। इसमें हम लोग ऐड करेंगे किसको, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स हम शॉर्ट में लिखे, आप लोग लिख सकते हो शॉर्ट में, करंट एसेट्स सब जानता है। ओके, आइए क्या सब है, पहले तो नेट प्रॉफिट देखा जाए, 10,000 रुपया है ना, 80,000 था, 90,000 हो गया तो 10,000। चल भैया तू 10,000 आ जा, ये आ गया। अब करंट एसेट्स हमें ढूंढना है जिसमें कमी होता है। तो सबसे पहले करंट एसेट्स, एग्जाम में भी क्वेश्चन आए तो इस तरह से लिख लेना कि करंट एसेट्स है, ताकि भूल नहीं पाओ। ट्रेड रिसीवेबल भी हमारा करंट एसेट्स है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होता है, एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग है, करंट लायबिलिटी होता है, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, एक्रूड इनकम कमाया हुआ धन करंट एसेट्स है, लेकिन मिला नहीं है। आइए अब 3 करंट एसेट्स है, 3 करंट लायबिलिटी है, देख लेते हैं किसमें डिक्रीजिंग हो रहा है। इन्वेंट्री का देखे तो डिक्रीज हो रहा है, 60,000 था 50,000 हो गया। इन्वेंट्रीज बोले तो स्टॉक, इन्वेंट्रीज बोले तो स्टॉक, तो यहां पर इन्वेंट्रीज ही लिखेंगे। इन्वेंट्रीज 10,000 पूरे कम हो गया। और देखिए चलो भैया इसका काम हो गया तो टिक लगा लेना। ओके, ट्रेड रिसीवेबल इसमें भी 2,000 की गिरावट। ओके, तो ट्रेड रिसीवेबल 2,000 कम, ट्रेड रिसीवेबल को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ओके, और प्लस डेटर, तो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 2,000 इसमें भी कमी। और देख लेते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल का काम क्लियर। एक करंट एसेट्स एक्रूड इनकम है, ये तो इंक्रीज हो रहा है तो लेस होगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग ऐड करेंगे इसमें करंट एसेट्स का हो गया इंक्रीज इन, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, समझ में आ रहा है। करंट लायबिलिटी इंक्रीज कर गया, करना करेगा तो ऐड करेंगे। अब करंट लायबिलिटी देख लेते हैं कौन कौन इंक्रीज कर रहा है। क्रेडिटर भैया तू इंक्रीज कर रहा है, नहीं डिक्रीज कर रहा है, 32,000 था 28,000 हो गया, चलो हटाओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या तू इंक्रीज कर रहा है, हाँ 3500 थे 4500 हो गए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 1,000 रुपया इंक्रीज किया है। उसके बाद आ जाओ भाई, क्या भाई आउटस्टैंडिंग का काम हो गया। बिल्स पेबल क्या इंक्रीज किया है, नहीं डिक्रीज किया हो तो क्या, अब कुछ नहीं है। इस सब को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 10 × 13,000 रुपया है तो 13,000 यहां पर लिखेंगे, 13,000 रुपये यहां पर लिखेंगे और जोड़ लेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 23,000 रुपया। अब इस 23,000 में से जस्ट करंट एसेट्स का उल्टा और करंट लायबिलिटी का उल्टा, जिसको जोड़े उसका उल्टा कर देंगे, लेस हो जाएगा। कैसे कैसे कुछ समझ में नहीं आया सर, तो लेस अभी जस्ट बताते हैं। डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड किए हैं तो इंक्रीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ओके, इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस करेंगे। करंट एसेट्स में आप कौन बचा हुआ है, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल हो ही गया है, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल हो ही गया है, तो एक्रूड इनकम बचा हुआ है और 1,000। ओके, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम और भी 1,000 रुपया, 1,000 रुपया क्लियर। उसके बाद लेस करेंगे हम लोग डिक्रीज, डिक्रीज इन
करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ था तो उसको ऐड किए थे, डिक्रीज हो रहा है तो उसे लेस करेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें घबराने की क्या बात है। तो भैया एक्रूड इनकम का काम तो हो गया। अब क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है। क्रेडिटर्स में डिक्रीज हुआ है 4000 और बिल्स पेबल में डिक्रीज हुआ है 8 5 13,000, 4000 13,000। क्रेडिटर्स 4000 और बिल्स पेबल को शॉर्ट में बीपी भी लिखते हैं, बिल्स पेबल 13,000। क्लियर, 13,000 बिल्स पेबल है। ओके, और कोई आइटम तो नहीं है। बिल्स पेबल 13,000 हो गया, 5 8 5 13, ठीक है। क्रेडिटर्स 4,000 रुपया हो गया। अब चलो ये बन गया आपका। कैसे सर बन गया? हमें तो नहीं बना। क्यों हो रहा है ये? चलो भाई, ओके। तो 13 4 17 एक 18,000, 18,000 रुपया यहाँ पे ये निगेटिव लेस हो जाएगा। 18,000 रुपया, 18,000 लेस करने के बाद 18 5 5,000 रुपया आपका आया। इसको हम लोग वैसे तो बनाते शेड्यूल में इनकम टैक्स होता तो इसको बोलते कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन यहां पर बोला कि कैश जनरेटेड ऑपरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधे लिख कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सीधे यही लिख देना है अपने को। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका बन के कंप्लीट हो गया। अब एक चीज मैं बता दूं, इसमें कैश फ्लो यहां जो लिखे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहां जो लिखे हैं यहां पर कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी होता है। कैसे? जब ये 5,000 हमारा निगेटिव में होता, मान लो 23,000 है और ये निगेटिव में 18,000 की जगह पर 25,000 हो जाता, तो यहां पर कितना निगेटिव में निकलता? 2,000। तो उस 2,000 के लिए लिखते हैं हम लोग कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। तो समझो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप सीख चुके हैं। समाप्त, 100 से समाप्त, अ से आगे देखो। क्लियर? तो 4 नंबर क्लियर हो गया। चलिए 5 नंबर आपको बनाना है। 5 नंबर बनाना है कैसे? 5 नंबर खुद आप बनाएंगे। कैश फ्लो, यहां देखो ना, कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। अरे इसी को बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन, जो ये निकला है इसी को बोलते हैं हम लोग कैश फ्रॉम ऑपरेशन। थ्योरी में जाके देखो, थ्योरी में हमने दिया हुआ है। ये कहाँ गया भैया? थ्योरी में देखो कहाँ है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का काम करने के बाद देखो, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का काम करने के बाद क्या आता है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन जो 4 नंबर क्वेश्चन बना है उसमें क्या दिया हुआ है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालिए। तो वहीं यहीं पर आपने का निकल गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यहीं पर। अब क्वेश्चन नंबर आगे के क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैश फ्लो फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकालिए, तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेंगे। तो ये निकाल लेंगे, जो भी आएगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी एडलेस करने के बाद उसका नाम दे देंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैश जनरेटेड लगा देना, इसमें कैश फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है, इसमें जनरेटेड लगा देना। देखो समझा दिए, अब बन जाएगा क्या सर? पहले तो नेट प्रॉफिट ले लेंगे। नेट प्रॉफिट पहले ईयर देख लो, 2021 है, तो नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1,30,000 आपका नेट प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट ले लिए, डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी जोड़ देंगे। चलिए फिलहाल हम बता देते हैं, डेटर आपका करंट एसेट्स हो जाता है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स हो जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेज करंट एसेट्स हो जाता है, बिल्स पेबल आपका करंट लायबिलिटी हो जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आपका करंट लायबिलिटी हो जाता है, आउटस्टैंडिंग इनकम आपका करंट एसेट्स हो जाता है, और इनकम इन एडवांस आपका करंट लायबिलिटी। अब चेंजेस निकाल लेना, चेंजेस निकाल लेना, माफ करो, बना लेना। आप आगे चलते हैं, हम मर जाएंगे ऐसे करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है? दिया हुआ है द कंपनी इनकर्ड ए लॉस हुआ है 45,000 ड्यूरिंग द कैलकुलेट द कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इसको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बना लेना है। फिलहाल हम आपको बता देते हैं, ईयर 2021 दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करंट लायबिलिटी, मान लो ये करंट एसेट्स हो जाता है, ये करंट लायबिलिटी हो जाता है, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी हो गया, बस हो गया। नेट लॉस दिया हुआ है, नेट लॉस का कहानी अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बताए हैं, बना लेना। 6 नंबर, कोई दिक्कत है तो बोलो,
कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो जाने दो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये तो बनाना चाहिए भाई। अगर क्वेश्चन नंबर हम 7 बनाते तो क्या आगे का क्वेश्चन बना लोगे? सर बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा सर, बन जाएगा, आगे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर में तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकल गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है। अच्छा 7 अगर हम बना दे तो 8 आप खुद बना लोगे, समझा देंगे। क्लियर? अच्छा भाई, टैक्स पेड किया है ड्यूरिंग द ईयर, इसमें भी प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है क्या? हाँ है ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ना क्वेश्चन नंबर बनाते हैं। इन्वेंट्री है, ट्रेड पेबल है, कोई बात नहीं, जाने दे, जाने दे, कोई बात नहीं, जाने दे यार, जाने दे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें नेट प्रॉफिट, यहां पर देखो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। ईयर देख लो पहले, 20 और 21 उल्टा, तो ईयर बढ़ा कितना रे भैया? 12,500। बनाना है इसको, बात को समझो, इसको बनाना ही होगा, बात को समझो, इसको बनाना ही होगा, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। इसको बना करके हम क्लियर हो जाएंगे, बात समझे? बना करके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर अगर 7 हम बना दे तो 8 नंबर बना लोगे। और 7 कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भैया, यहां पर लिखना है आपको उसी तरह से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वही चीज लिखना है आपको, बस कुछ नया नहीं करना है। फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021, बस हो गया। इसमें भाई साहब इसमें पार्टिकुलर्स ले लो भैया, इसमें अमाउंट ले लो, और इधर भी अमाउंट लेने का, इसमें हम लोग ले लेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ले लेंगे। और नेट प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है कितना? 12,500, तो 12,500 यहां पर हम लोग डाल देंगे, 12,500 नेट प्रॉफिट। क्या इस नेट प्रॉफिट में कुछ आइटम जोड़ने वाला है जिससे हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाए? कोई ऐसा आइटम देख लेते हैं, होगा तो कर लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स है अपना, क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स है, और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। दो आइटम मिला अभी तक। चलो, तो प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में बताई देती है, करंट ईयर का लेना है, इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स, ये ऐड कर लेंगे। कौन सी ईयर का? करंट ईयर का। ओके, और आपका डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, और डिक्रीज हुआ तो देखना पड़ेगा भाई। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, ये इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ तो ऐड होगा, ये भी सिंपल ऐड होगा। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो ऐड होगा, हमने आपको थ्योरी में बता रखा है, देखो यहां पर थ्योरी में साफ साफ लिखा हुआ है। यहां कहां गया रे? यहां डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे। और यहां पर हमारा ऐड बढ़ ही रहा है, देखो कितना बढ़ रहा है? 2,500 रुपया, ठीक है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी 2,500 रुपया, और वो 20,000 है। करंट ईयर का ये 20,000 है। तो चलो भैया, ये 20,000 हम डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं, और ये 2,500 इसके लिए किसको? इंक्रीज इन डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। चलेगा कि सर दौड़ेगा? आजा भाई, ये हो जाएगा 15 और 20, 35,000 रुपया। ये 35,000 आ गया, इसको अपन लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें हमें काम करना है किसका? एडजस्टमेंट फॉर नन कैश एंड नन ऑपरेटिंग आइटम्स। ओके, आइटम्स क्लियर? ये लिख देना है अपने को। अब इसमें जो ऐड होने वाला होगा वो ऐड करेंगे, क्या सब है वो तो देख ले पहले। काम इसका क्लियर, इसका काम क्लियर, इसका काम क्लियर, बचा है क्या? ये सब। ओके गुरुजी, ओके।
प्रोविजन में समझ में आ गया कि करंट ईयर का हम प्रोविजन माने हैं, याद रहेगा प्रोविजन माने हैं, और इसको हम क्या टैक्स पेड मानेंगे, क्या ये टैक्स पेड है हमारा, कहीं ना कहीं 2020 पिछले साल का तो टैक्स दे दिए होंगे। एक चीज, डिबेंचर लॉन्ग टर्म लोन, जी सर, ये 6% क्या तो इंटरेस्ट का रेट, 6% क्या तो इंटरेस्ट का रेट, जी सर ये भी समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन इंटरेस्ट दिया कहां है, अरे यहां पे लिखा नहीं हो सकता है। अगर डिबेंचर के पीछे या कोई भी लोन, मॉर्गेज लोन है या टर्म लोन है, कोई भी लोन है, अगर उसके पीछे कूपन रेट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कूपन रेट, कूपन रेट लगा हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो आंख बंद करके प्रीवियस ईयर के बैलेंस पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। प्रीवियस ईयर के बैलेंस बोले तो ये किधर गया रे, इधर है रे, आजा 15,000 रुपया, ये प्रीवियस ईयर है आपका, प्रीवियस ईयर, क्लियर, 15,000 रुपया, 15,000 का 6% निकालेंगे, 15 छक्के 90, 900 रुपया निकलेगा। तो इंटरेस्ट हमारा इसमें निकल जाएगा, इंटरेस्ट लिख देते हैं 900 रुपया। कैसे आया, तो सर 15,000 का आप बोले हैं 6% निकालेंगे, तो 6/100 कर लेंगे, क्या दिक्कत है, निकल गया। तो ये तो ऐड होगा, ये तो हमारा खर्च है, तो ये तो ऐड होगा, इसमें ऐड करेंगे भैया, इसमें हम लोग ऐड करेंगे इसको, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स ब्रैकेट में संतुष्टि के लिए आप 15,000 का 6% लगा देना इस तरह से, ये ऐड हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 15 छक्के 90, 900 रुपया, 900, इसको ऐड करने के बाद ये हमारा जो आएगा 35,900 रुपया, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, वर्किंग कैपिटल चेंजेज, ये क्लियर हो गया। अब हमें करना है करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का काम, ऐड करेंगे इसमें, फिर धोखा धोखा धोखा, मर जाएंगे रे, तू क्या कर रहा है रे, कोई दूसरा सेल लगा के देखे, सेल तो नया लगाए ही थे, इसमें प्रॉब्लम है यार, पेन ही जो है ना कंपनी वाला बहुत गड़बड़ दे दिया, और हमें बाद में पता चला कि हम तो ठगा गए चीट कर लिया हमसे। ओके खैर कोई बात नहीं, नो ये आ गया। इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है। आपको पता है कि ऐड किसको करना है, डिक्रीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स को ऐड करना है। देख लेते हैं करंट एसेट्स कौन कौन सा है। तो यहां पर इन्वेंट्री आपका एक करंट एसेट्स है, ट्रेड पेबल आपका करंट लायबिलिटी है। सर तेरे अंगने में मेरा क्या काम है, यहां देखो इसका कोई काम नहीं है इसका कोई काम नहीं है भाई, फिक्स एसेट्स का कोई काम ही नहीं है, हमें तो करंट एसेट्स से लेना देना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो लास्ट में काम आता है भैया, लास्ट में कहां काम आता है आपको पता ही होगा, लास्ट में देखो यहां पर काम आता है। आजा 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 आजा, किधर किधर, यहां पर देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का यहां पर काम आता है, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो वहां पर काम आता है ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग हो गया, वहां पर काम आता है। ओके नाउ तो हमारा करंट एसेट्स एक ही है, ओनली वन, सर्वा इन्वेंट्री है, और ये इन्वेंट्री डिक्रीज किया या इंक्रीज किया तो देखना पड़ेगा, इंक्रीज कर रहा है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जान 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 नील कर देंगे। अब हमें करंट लायबिलिटी लेना है, ऐड करना है करंट लायबिलिटी, नील कर देंगे इसको भैया, ऐड कर देंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी एक ही है, ट्रेड पेबल क्या इंक्रीज किया है, नहीं इंक्रीज तो नहीं किया है, ये डिक्रीज ही कर गया, 2020 में ही कम हो गया। चलो भैया ये भी नील हो गया, तब किस्मत फूटा मेरा, खैर कोई बात नहीं, चलो चलो ये 35,900 कोई बात नहीं, यहां से कहां जाएगा, लेस में तो आएगा ही आएगा। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में एक इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री
है। कितना भैया इन्वेंट्रीज कितना? तो 7,500 रुपया सर, 7,500 बड़ा अमाउंट है। ओके, उसके बाद एक और लेस होगा आपका डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में क्या था ये? ट्रेड पेबल है, डिक्रीज कितना कर गया? ना डिक्रीज कर गया है, देखो ना, ये तो इंक्रीज किया और ये डिक्रीज कर गया है। 24,000 था और 17,500 हो गया, तो 17,2 6,500 मेरे ख्याल से 6,500, हाँ 6,500 ट्रेड पेबल, 6,500 ट्रेड पेबल हमको लगा उल्टा अमाउंट लिख दिए। कोई बात नहीं, यहां मत दो, यहां तू ना, यहां ना, अब तू यहां से लेकर के सीधे यहां आ जाओ। अब भैया 14,000 रुपया इसमें से माइनस कर लो। कितना? 14,000 रुपया माइनस करना है। क्लियर? इस दोनों को जोड़ोगे 7,500 6500 को, तो 14,000 रुपया माइनस करना है। तो 14,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 900, ये 1 और ये 2, 21,900। ये जो 21,900 अब ऐसा ही ले लेंगे, टेढ़ा मेढ़ा, कोई बात नहीं भैया, बहुत सीधा लकीर खींच लिए। अब चलेगा इसी पर, इसको हम लोग बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस? इसमें से लेस कर देना है टैक्स पेड या इनकम टैक्स पेड। टैक्स पेड लिखो या इनकम टैक्स पेड लिखो। टैक्स पेड कौन सा? प्रीवियस ईयर वाला आपका टैक्स पेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब टैक्स पेड हम लोग घटा देंगे इसमें से, कहाँ गया टैक्स पेड? प्रीवियस ईयर वाला 16,000 रुपया माइनस कर दो भैया, तो ये 16,000 रुपया माइनस हो जा तो ये आ जाएगा 900, ये आ जाएगा 11, तो 6 चला जाएगा तो 5,900। इसको हम लोग बोलेंगे बड़े स्टाइल में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जा यार, क्या तू आदमी है, इतना लंबा क्वेश्चन कहां से आ जाता है। अच्छा, नोट करना है? जी सर, नोट करना है, तो नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 7 है, नोट कर लेना। इसमें अब पीछे जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना भी सिखा दिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना भी सिखा दिए, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में बोल रहा था शायद, ठीक है, वो निकालना सिखा दिए। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन इसमें निकल ही गया है। एक ही आइटम होता है टैक्स पेड, ठीक है। अगर रिफंड ऑफ टैक्स होता तो उसको घटा करके तब पेड करते, मीन 16,000 में से रिफंड ऑफ टैक्स घटा देते तब वहां पर पेड कर देते, तो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो फाइनली ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कंप्लीट हो गया है। तो फाइनली हमारा टाइम भी हो गया है। आज के क्लास में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही रहेगा, टेंशन मत लो। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एकदम क्लियर कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 8, आगे इंतजार करना भैया, हम समझा रहे हैं अभी। आइए भैया, प्रॉफिट अर्न किया है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में 1,75,000 आफ्टर एडजस्टिंग द फ्लोइंग आइटम की प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, इसी को हम लोग 2 बार काम करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का नोट देख लेना, एक ही तरह करेंगे। अगर एक ही वर्ष का दिया हुआ है तो एक बार प्रोविजन फॉर टैक्स मान लेंगे, एक बार प्रोविजन और एक बार टैक्स पेड। और टैक्स पेड का काम कहां होता है सर? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और सॉरी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में सर टैक्स पेड का काम करते हैं, लेस कर देते हैं। और प्रोविजन का नेट प्रॉफिट में जोड़ देते हैं तो बिफोर टैक्स आ जाता है। ऐसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज नॉन कैश आइटम के अंदर क्या होगा ऐड होगा भैया, ऐड होगा। ओके, डेप्रिसिएशन ऐड होगा नॉन कैश के अंदर। ओके,
लॉस ऑन सेल ऐड होगा नॉन कैश के अंदर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐड होगा नॉन कैश के अंदर, ओके, गेन ऑन सेल लेस होगा नॉन कैश के अंदर। ये तो जितना आइटम है ये सब नॉन कैश के अंदर जाने वाला है। क्लियर? ओके ओके, तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, प्रोविजन हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट में तो बिफोर टैक्स निकलेगा। लेकिन यहां पर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी एक दे रखा है, डिफर्ड टैक्स। ओ चला, सुनो सुनो, सुन ले, यहां पर 1 वर्ष का नहीं, यहां पर तो प्रोविजन दिया हुआ है और यहां पर दे दिया है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर यानी कि इनकम टैक्स पेड यहां है, ये प्रोविजन है तो प्रोविजन ही रहना भैया। 16,000 इसको ऐड करना, ऐड कर देंगे किस में, तो नेट प्रॉफिट में। उसके बाद इसमें देखो टैक्स लायबिलिटी है, इंक्रीज करेगा तो ऐड करेंगे 20 का और 21 का, 9,000 डिक्रीज कर रहा है, ये तो डिक्रीज कर रहा है भैया, ये तो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये तो लेस हो जाएगा, लेस होगा किसमें, नेट प्रॉफिट में। तो इसको ऐड कर लेना और इसको लेस कर लेना नेट प्रॉफिट में से। ठीक है, आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा तो उसमें हम लोग लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम और काम कर लेंगे इस सब का, किसका, 2 से लेके 6 तक का, वो आ जाएगा। इसका काम करने के बाद हम लोगों का आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। वर्किंग कैपिटल चेंजेज आ गया, तब हम काम करेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का। तो करंट एसेट्स में एक करंट एसेट्स ये है और एक करंट लायबिलिटी है, बस 2 ही दिया हुआ है। न जीता न मरता, हुकुदुम करता। आजा, क्लियर, डन, समझा जाए? ओके नाउ, तो हमने आज एकदम पूरा क्लियरली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सीख चुके हैं। अब इसके अलावा कुछ होता नहीं है, आगे चलेंगे बताएंगे। ठीक है, आप सिर्फ 8 तक क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बना लीजिए। क्लियर, एक एक करके समझा दिए। प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में भी बता दिए आपको, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बारे में भी बता दिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1 वर्ष का दिया होता है क्या करना है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2 ईयर्स का दिया है तो क्या करना है। तो यहां पर देखो इस क्वेश्चन में एक ही ईयर का दिया हुआ है नॉन कैश के अंदर, यहां पर पॉइंट नंबर 5, और एक देखिए थे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, हाँ यहां देखो 2 ईयर्स का दिया होता है करंट लायबिलिटी। हो गया रे, रे हो गया हो गया ये। चल भाई निकलते हैं, बनाओ ईमानदारी से यार। अभी बेस है, ये सब बेस है आपका, ये कंप्लीट हो गया ना तो फिर देखो यूं चुटकी में हम लेकर इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, मेरा वादा है। चलो ओके बाय।